पिछली वीडियो में हमने सीखा था पिवट टेबल के थ्रू फाइनेंशियल वैल्यूज को कैसे रिकंसाइल और रिव्यू कर सकते हैं, और पिवट टेबल के थ्रू हम कैसे डेटा को समराइज कर सकते हैं या फिर हम ढूंढ सकते हैं कि हमारे डेटा में क्या गलती है। आज हम सीखेंगे काउंटिफ के मल्टीपल वेज। सो गाइज, आपको एक एक टेबल दिख रही होगी, पूरी टेबल यहाँ से यहाँ तक है, नीचे तक देख लो। ठीक है, अब क्या है इस टेबल में हमारे पास क्या नेम है, मंथ है और सेल है। ठीक है, अब मैं आपको एक काउंटिफ का सबसे पहले सिंपल एक फॉर्मूला सिखा देता हूँ। और जैसे कि मैंने काउंटिफ यहाँ पर सेल का नाम लिखा है, इसके नीचे फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है, डबल क्लिक कर दो, इक्वल टू लगाया काउंटिफ नीचे आ गया, इसको सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लो। ठीक है, अब मान के चलो मेरे को ये देखना है कि इस पूरे सेल में, इस पूरे कॉलम में, नेम वाले में विकास कितनी बार आया। तो मैं क्या करूँगा, काउंटिफ का फॉर्मूला लगाया, उसका जो रेंज है इसको यहाँ सेलेक्ट करूँगा A2 पे, और यहाँ से लेकर नीचे तक सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, A23 तक। फिर अब मांगेगा वो क्राइटेरिया, तो जो भी नाम आपको देखना है कि कितनी बार काउंट हुआ है इस पूरे पर्टिकुलर रेंज में, तो वो नाम लिख दो यहाँ पर। जैसे कि अभी मैं कॉमा लगा के लिख देता हूँ विकास, और आपको बता रखा है मैंने जब भी कोई करेक्टर होता है वो इन्वर्टेड कॉमास में आते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट बंद किया तो देखो यह कितने आ गए, 2 बार विकास है। अगर मैं यहाँ पर इसको विकास को नीचे कर देता हूँ स्टार लॉर्ड की जगह, तो देखो यहाँ पर हो गया कितना, 3 बार विकास। अगर मैं जैक की जगह भी विकास कर देता हूँ यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है, तो देखो 4 बार। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका काउंटिफ का फॉर्मूला हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर काउंटिफ में मैं सेल्स की रेंज देख लूँ, तो मेरे को कुछ नहीं करना, फिर से भाई दोबारा से फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ। इक्वल टू लगाओ काउंटिफ। ठीक है, अब रेंज में क्या आ जाएगा, ये सेल्स का पूरा कॉलम आ जाएगा, कॉमा। अगर मुझे सेल्स देखना है ग्रेटर देन 50,000, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर, इन्वर्टेड कॉमा, ये क्या कहते हैं, इसका साइन लगाऊंगा इन्वर्टेड कॉमर्स का, ग्रेटर देन 50,000 यहाँ लिखा, और ये इन्वर्टेड कॉमर्स बंद और ब्रैकेट बंद, और ये एंटर। तो देखो यहाँ पर आ गया 1। अब क्यों आया 1 ये देख लेते हैं, किस में आया है। 1 ही है क्या हमारे पास सेल्स में, इनमें यहाँ पर सेल्स पे आके फिल्टर लगाओ, सेलेक्ट यहाँ पर चेक करो, 55,000, 50,000 से बड़ा 1 ही आ रहा है, तो इसलिए 1 आया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर 1 आ रहा, अभी मैं यहाँ पर इसको विकास को 60,000 करता हूँ इसकी सेल्स, तो देखना कितना हो जाएगा, 60,000, तो देखो 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से काउंटिफ का फंक्शन मेरा यहाँ भी चल गया। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर कुछ ये इस तरीके से यहाँ पर ये लगा रखेंगे। ठीक है, बट मैं इस पे आने से पहले मैं आपको एक तरीका और सिखा देता हूँ कि अभी आप देख रहे होगे कि मैं विकास और ये सब नाम लिख रहा हूँ ना, ये सब नाम और ये सब चीज़ें लिख रहा हूँ, तो आप ये मत लिखो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि काउंटिफ लिख दिया मैंने। अब जो रेंज में मान लो मैंने यहाँ पर विकास और ये पूरे टेबल विकास से लेकर विजन तक का, ये विजन जो लिखा हुआ है यहाँ तक पूरी अपना रेंज सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब क्या करो आप ना, यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स दे के नाम दे रहे थे, अब नाम ना देने की बजाय मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेम के नीचे वाले सेल को, E2 को, और एंटर मार देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप नाम लिखो विकास, देखो 2 आ गया। और यहाँ पर स्टार लॉर्ड लिखो, स्टार लॉर्ड। ठीक है, स्टार लॉर्ड लिखा मैंने, 2 आ गया। अब मैं मान लो विकास के नाम को चेंज करके स्टार लॉर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर वो 3 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ऐसे भी यहाँ पर कर सकते हो फॉर्मूला लगा के। अब मैं आपको अब बताता हूँ कुछ ये वाले जो मैंने यहाँ पर देख रहे हो आप, ये साइन लगा रखे हैं, स्टार, क्वेश्चन मार्क, प्लस। ठीक है, और ये ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू और डबल क्राइटेरिया। तो अब हम इस पर काम करते हैं। जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पर काउंटिफ लगाता हूँ, और मैंने ये लगा दिया काउंटिफ में, ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ मैंने लगा दिया कॉमा करके क्राइटेरिया में ये स्टार का बटन, इससे अपोस्ट्रोफिक का वो है, कहते हैं अपोस्ट्रोफिक वाले जो होते हैं ना सिंबल्स, वो हैं ये। तो मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 22। क्यों आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ से जाओगे यहाँ तक, नीचे तक सेल सेलेक्ट करोगे तो काउंट आ गया 22। ठीक है, ये क्या करता है, करेक्टर में यूज़ होता है। पहली बात ये ध्यान रखना, ये जो स्टार वाली वैल्यू है ना, ये करेक्टर के लिए यूज़ होती है। अब मैं यहाँ पर अगर इसको विकास को डिलीट मार दूंगा तो देखो वो 21 हो गया। नीचे में यहाँ पर स्टार लॉर्ड को डिलीट मार दूंगा, वो 20 हो गया। ठीक है, साथ में अगर मैं यहाँ पर डिलीट मार के अगर मैं सोचूं यहाँ पर नंबर लिख दूँ 1 4 5 या कुछ भी, तब भी वो 21 ही दिखाएगा, क्योंकि वो नंबर को काउंट नहीं करता, वो सिर्फ करेक्टर को काउंट करता है। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पर डिलीट मारा, कुछ नहीं है, ए भी डालूंगा तो ये आ गया 22। तो इस तरीके से आपका ये काम कर गया। ठीक है, अब उसके बाद आता है ये क्वेश्चन मार्क। अगर मैंने यहाँ पर काउंटिफ लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, अगर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 4 बार क्वेश्चन मार्क लगा दिया, 1 2 3 4, और ये बंद कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पर 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे नाम जो 4 बार, जो 4 अक्षर के हैं,
वो 6 नाम है यहाँ पर, वो यहाँ पर आ गया कितने काउंट है। क्वेश्चन मार्क से ये पता लगता है कि कितने अक्षरों के नाम है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 4 अक्षरों के नाम जो होंगे, अब मेरे को 4 अक्षरों के नाम चेक करने, कैसे चेक करूँगा, कहते हैं डबल चेक या रिकनसाइल कैसे करूँगा। तो इक्वल टू लगाओ, यहाँ पर लैन का फार्मूला लगाओ और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करो, एंटर मार दो, यहाँ से नीचे जाओ, यहाँ पर आओ, यहाँ से ड्रैग कर दो फार्मूला। अब यहाँ पर फिल्टर लगाओ और यहाँ पर देखो 4 अक्षरों के नाम आ जाएंगे। तो देखो कितने काउंट हैं, ये देखो 6 काउंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो आपका स्टार लगाने से आपके कितने अक्षर के नाम हैं उतने करेक्ट काउंट हो गए। अगर यहाँ पे 5 कर दोगे इसको क्वेश्चन मार्क को, तो देखो 4 लोग हैं जो कि 5 करेक्टर वाले नेम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस है यार, ये भी एक तरीके से ये कर सकते। इसमें क्या है, जैसे इसमें डबल काउंट इफ चल जाएगा मान के चलो, या डबल क्राइटेरिया जो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये एक इसमें से एक सिखाता हूँ आपको मैं। जैसे काउंट इफ लगाया मैंने, ठीक है, काउंट इफ लगा दिया, मान के चलो मैंने यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक ले लिया, कॉमा लगाया, यहाँ पर मैंने ले लिया विकास, ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब साथ में वापस गया इधर, अब मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया, फिर से काउंट इफ लगा दिया, ठीक है, फिर से रेंज सेलेक्ट कर लिया मैंने, फिर से मैंने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर अब मैंने दे दिया स्टार लॉर्ड, ठीक है। अब ये मैंने ब्रैकेट बंद किया, तो देखो 4 आ गया है ना, यहाँ पर देखो 4 आ गया, क्योंकि मेरे पास विकास और स्टार लॉर्ड दो हैं, दो नाम है। अब मैं यहाँ पर मान लो स्टार लॉर्ड लिख देता हूँ, एक और ये जैक की जगह मैं स्टार लॉर्ड लिख देता हूँ, देखो उधर ये 5 हो गया, ठीक है। मैं ग्रूट की जगह यहाँ पर विकास लिख देता हूँ, तो देखो वो 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्लस का हो गया। अब सेम अगर मान लो मैं इसी को यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ, तो देखो अभी 0 हो गया ना, क्योंकि 3 विकास है, 3 ही मेरे पास वो है स्टार लॉर्ड। तो मैं एक काम करता हूँ, एक विकास को कॉपी करके नीचे कर देता हूँ, तो देखो अब क्या हो गया, 2 हो गया। तो इससे क्या पता लग रहा है, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार लॉर्ड सेलेक्ट कर लिया मैंने, कितने हैं 2, और यहाँ पर विकास सेलेक्ट कर लिया मैंने, कितने हैं 4। तो 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2 बचे, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लो स्टार लॉर्ड को मैं यहाँ कर देता हूँ, ये तो 0 हो गया। अब मैं एक और कर देता हूँ, तो देखो अब -2 हो गया, क्योंकि स्टार लॉर्ड मेरे पास बन गए कितने, 4। अब मेरे पास स्टार लॉर्ड हो गए हैं 4 और विकास, देखो स्टार लॉर्ड 4 और विकास जो है वो बन गया मेरे पास 2। तो 4 में से 2 गए, सॉरी 2 में से 4 गए -2, क्योंकि विकास पहले काउंट करा और बाद में स्टार लॉर्ड। तो विकास 2 है और स्टार लॉर्ड 4 है, तो -2, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब हम आते हैं ग्रेटर देन लेस देन पे, और फिर हमारा आखिरी होगा नॉट इक्वल टू। अब मान लो कि मैंने क्या करा कि यहाँ पर ले रहा हूँ मैं काउंट इफ, और मैंने जो सेल्स है यहाँ लगा दिया, इस पर क्राइटेरिया पूरा सिलेक्ट करके कॉमा। अब मैं ये लगा रहा हूँ कि मेरी कितने सेल्स हैं जो कि मान लो 40,000 से ज़्यादा हैं। तो 40,000 सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पर, उसके बाद बंद करा ब्रैकेट, तो देखो 6 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ इसमें 40,000 से कितने ज़्यादा हैं। तो यहाँ मैंने फ़िल्टर लगाया, 1 2 3, ये 3 है 40,000 से ज़्यादा के, तो देखो कितना काउंट हो गया, 6, ठीक है, 6 आ गया। सेम अगर मैं अब यहाँ पर 40,000 से कम कर देता हूँ, जो ग्रेटर देन का साइन है उसको 40,000 से कम कर देता हूँ, तो देखो कितना आ गया, 13। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर मैं फ़िल्टर लगाऊंगा और 40,000 से जितने भी कम होंगे उनको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो 40,000 से जितने भी कम वाले होंगे मेरे डेटा, उनको सिलेक्ट करके उनका काउंट करूंगा, तो देखो ये डेटा आएगा मेरे पास कितना सही आ रही है वैल्यूज़। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा देता हूँ। तो नॉट इक्वल टू के लिए ये साइन होता है, ठीक है, इस तरीके का साइन होता है, ये वाला साइन। अब एंटर मारता हूँ, तो अब मेरे पास आ गया 19। तो अब यहाँ पर क्या सिलेक्ट करके देखो आप कि 40,000 को डिसलेक्ट कर लो, बाकी वैल्यूज़ का काउंट देखो कितना है, देखो आ गया ना 19। तो ये मेरा हो गया कितना, ये मेरा 19 आ गया, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऑल्सो अगर किसी को कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे काम कराना हो तो वी टेक ओनली मिनिमल चार्जेस, आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।